परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर सुंदर समय के लिए जिसे उसने हम सबके जीवन में दिया। आज का दिन फिर से बना दिया। आज का दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ दिया ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। आज का दिन उसने इसलिए हमारे जीवन में जोड़ा कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुने, परमेश्वर के भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो सके, परमेश्वर के भवन की चाह को रख सके। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज का एक दिन जोड़ा है और उस जीवित परमेश्वर का मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उसके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। धन्यवाद करता हूँ आप सभी के लिए जो लगातार इस माध्यम के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए, परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा वो हमसे बातचीत करता है। आज के दिन भी परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें और हमारी दशाओं को दिखाए ताकि हम और भी आपके पवित्र वचन के वचनों के द्वारा अपने जीवन को देख सकें। इसलिए परमेश्वर अपने हमारे जीवन में एक एक दिन जोड़ता है ताकि हम उसके महत्व को समझ सके, परमेश्वर के भवन के महत्व को समझ सके, उसके चरणों में बैठकर उसके वचन को समझ सके। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक दिन, हमारे जीवन में समय को जोड़ता है ताकि हम परमेश्वर को और भी अच्छे से, ठीक रीति से हम जान सके। मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन भी परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें। आज के दिन में जो वचन लूका मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और थोड़ी देर इन वचनों के प्रकाश में बैठेंगे। वो पाया जाता है लूका 10 अध्याय, उसका लूका 10 अध्याय उसका 38 पद से 42 पद तक पढ़ने में भाई नरेश हमारी सहायता और अगुवाई करें। लूका 10वां अध्याय उसका 38 पद से 42 पद तक। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया। आज का दिन आपने बना दिया, आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। सचमुच परमेश्वर पिता, आज के दिन में बहुत से लोग आज के इस दिन को देखना चाहे होंगे परंतु नहीं देख पाए, परंतु मैं आप जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज के इस दिन में
हमें जीवितों के मध्य में रखा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, हम मर मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा और दया का फल है। सचमुच परमेश्वर पिता, आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपके चरणों में बैठ सकें, आपके वचन से सीख सकें, आपके परमेश्वर आपके भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो सके, चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त हो सके। इसलिए परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में आज का इस दिन को जोड़ा है। मैं आप जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद करता हूँ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु, आपके क्रूस पर उठाए हुए दुखों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु, आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आज भी क्रूस पर से बहता है। आज भी आपका रक्त कार्यकारी है जो हमारे पाप अपराधों को धोने में सामर्थ्य है, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। मनुष्य अपने किसी भी रीति से पाप और अपराधों का छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर पिता, आपने मनुष्य जाति को बचाने के लिए सुंदर उपाय किया। स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर वो क्रूस पर बलिदान हो गया, अपना पवित्र रक्त बहा दिया जो आज भी क्रूस पर से बहता है। आज भी प्रभु यीशु, आपका रक्त हमारे पाप अपराधों को धोने में सामर्थ्य है। आज भी आपका रक्त हाबिल के रक्त से भी उत्तम बातें कहता है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता, आपने हमें बुलाया है, आपने हमें चुना है और आपने हमें ठहराया है ताकि हम आप जीवित परमेश्वर की महिमा और उपासना कर सके, आपको दंडवत कर सके। और इसलिए परमेश्वर पिता, आपने हमें चुना है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने सहायक के रूप में दिया है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए। आपने कहा परमेश्वर पिता, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, थोड़े से लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति को हम महसूस करना चाहते हैं। थोड़ा समय परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में बैठना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं। हे परमेश्वर पिता, हमारी सहायता और अगुवाई को कीजिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता इस स्थान के लिए जहाँ से आपके पवित्र वचन को बोला जाता है, जहाँ से आपकी स्तुति की जाती है। हे परमेश्वर पिता, इस जगह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस जगह के चारों ओर प्रभु यीशु, आपके पवित्र रक्त का बाड़ा को चाहता हूँ ताकि आपकी उपस्थिति में बैठ सके, आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके पवित्र वचन को सीख सके और अपने जीवन को आपके पवित्र वचन के प्रकाश में देखने में हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता इस इंटरनेट के माध्यम के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन को बोला जा रहा है, सुना जा रहा है। और जितने लोग इस माध्यम के द्वारा आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, हे परमेश्वर पिता, हर एक पर परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह हो। और जितने लोग इस माध्यम के द्वारा इस समय और उसके बाद जितने लोग आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, हे परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचन की आशीषें उनके जीवन में प्राप्त होने पाए और वैसे ही परमेश्वर पिता और भी अपने जीवन को नम्र और दीन कर सके। हे परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं भी अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। यद्यपि थोड़ा सा ही आपके पवित्र वचन को जानता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, आपने मेरी सहायता किया है, आपने मुझे पाप अपराधों से निकाला है। और इसलिए परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आज का दिन आपने ठहराया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे के भागों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं गीतों के द्वारा में, भाइयों के द्वारा गीतों को स्तुति करने में आप जीवित परमेश्वर की सहायता और अगुवाई कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये विनती प्रभु यीशु आपके मधुर और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
सबों को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा हो, स्तुति हो, जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन का भागीदार ठहराया है। और आइए हम उस जीवते प्रभु परमेश्वर को महिमा देंगे और आज गीत नंबर गाएंगे 114, हो जय जयकार करें। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। वो जय जयकार के योग्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है। इसीलिए आइए, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु, इसलिए प्रभु की महिमा गाएंगे। राजाओं का राजा है
आराधना में आगे बढ़ने के पहले, वचन के भाग में जाने के पहले आइए जवान बच्चों के द्वारा से प्रभु की महिमा के गीत को सुनेंगे। आइए।
क्षमा करेंगे नेटवर्क की वजह से सेटिंग्स
फिर से धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर पिता का, उसकी स्तुति करने में हमारी सहायता किया। जो वचन आज पढ़ा गया लूका 10 अध्याय उसका 38 पद से, यहाँ पर मार्था और इसका हेडिंग में लिखा हुआ है मार्था और मरियम के घर में यीशु। मार्था यहाँ पर शरीर की दशा को दिखा रहा है और मरियम जो है यहाँ पर प्राण की दशा को दिखा रहा है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं शरीर और प्राण के घर में यीशु। यहाँ पर मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा जैसा यहाँ पढ़ा गया, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु यहाँ पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर शिकायत करने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ पर इस नए नियम में मरियम, मार्था और उसका भाई लाजर, इन तीनों का वर्णन यहाँ नए नियम में है, परंतु मार्था और लाजर की बहन मरियम, इसका वर्णन उनसे कई ज़्यादा नए नियम में है। ये वही मरियम है, प्रभु यीशु मसीह की शिष्याएं थी। कुछ शिष्याओं का वर्णन है लूका 8 अध्याय उसका पहले पद में, और दूसरे पद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई, और वे हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती है, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। ये वही मरियम है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। और मरियम का वर्णन नए नियम में यूहन्ना 11 अध्याय उसका 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मार्था और मरियम और लाजर का वर्णन किया गया है। और लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ कब्र में था, और जब प्रभु यीशु मसीह उसको देखने के लिए जाते हैं, तब यूहन्ना 11 अध्याय उसका 32 पद में लिखा हुआ है कि जैसा ही प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर पहुँचे तो ये मरियम दौड़ते हुए आई और प्रभु यीशु मसीह के पांव पर आकर गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और तब फिर वो जो यहूदी लोग और जो मरियम जो उसके पास आई थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने उनको रोते हुए पाया। और तब फिर आगे 35 पद में लिखा हुआ है कि यीशु रोया, इन लोगों को देखकर यीशु रोया। यहाँ पर इस मरियम का वर्णन मिलता है। फिर लूका 7 अध्याय उसका 36 पद से यदि हम आगे देखेंगे तो एक फारसी के यहाँ प्रभु यीशु मसीह भोजन करने को गए थे, और तब फिर उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फारसी के घर में भोजन करने को बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर प्रभु यीशु मसीह के, वो इतनी पापनी स्त्री थी कि प्रभु यीशु मसीह के वो सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, और इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि वो पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से बिखाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी
और उसके पाँव को बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ये वही मरियम है। और इसी का जो दूसरा भाग यूहन्ना 12 अध्याय में दिया हुआ है कि जैसा ही उसने प्रभु यीशु मसीह के पाँव में ये इत्र डाला, तो वहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना 12 अध्याय उसके 3 पद में, और इत्र के सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जैसा ही उसने ये काम किया, वहाँ पर उस घर में उस इत्र से वो घर सुगंधित हो गया। और मती इस वर्णन को ये स्त्री ने जो यह कार्य किया, इसका चारों सुसमाचार में इसका वर्णन मिलता है। मत्ती 26 अध्याय उसका 12 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह जो इत्र मेरी देह में उसने डाला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया है। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाएगा या ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन जरूर किया जाएगा। देख लीजिए, ये वही मरियम है। और फिर हम इस मरियम को, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, ठीक है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो क्रूस पर चढ़ाने के स्थान पर भी ये मरियम खड़ी हुई थी। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के सारे शिष्य, 12 शिष्य में तो एक शिष्य ने तो आत्महत्या कर लिया था, परंतु 11 शिष्य जिसमें पतरस भी था, और उसने प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। परंतु पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं ना मुकरूंगा। और यहाँ तक कि सभी शिष्यों ने ऐसा ही कहा था। परंतु जब ऐसा समय आ गया कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, तो सब शिष्य, वो 11 के 11 शिष्य प्रभु यीशु मसीह को अकेला छोड़कर चले गए। परंतु यहाँ पर यूहन्ना 19 अध्याय उसका 25 पद में लिखा हुआ है कि मरियम क्रूस के चढ़ाने के स्थान पर वो खड़ी हुई थी। देख लीजिए, ऐसे समय में भी वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की वेदना को, प्रभु यीशु मसीह के दुखों को वो देख रही थी। ये वही मरियम है जहाँ पर जिस विषय को हमने आज पढ़ा है। फिर प्रभु के जी उठने के बाद ये पहली गवाह बनी। ये वही मरियम है जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो पहली गवाह बनी। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 18 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु के जी उठने के बाद वो पहली गवाह बनी और जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातचीत की। ये पहली गवाह बनी। और हम उसी मरियम के विषय में हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह उस मरियम के विषय में मार्था को समझाना चाह रहे हैं। मार्था जबकि चिंता कर रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस घर में थे और प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 शिष्य थे। और एक सेवा का कार्य होता है, जब कोई कुछ जो प्रभु के लोग यदि किसी के घर में जाते हैं तो ये एक सेवा है कि जो ये मार्था यहाँ पर एक सेवा को कर रही थी, परंतु ये कोई बुरी बात की चिंता नहीं कर रही थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मार्था को समझाना चाह रहे थे, क्योंकि उसने कहा था कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया। और तब प्रभु ने उसे उत्तर दिया
मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की क्या करती है, चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को बता दिया कि मरियम ने एक उत्तम भाग को चुन लिया है। कौन सी उत्तम भाग को चुन लिया उसने? प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन के सुनने के उत्तम भाग को उसने क्या कर लिया, चुन लिया, और ये भाग उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। इस संसार में बहुत सा भाग, मनुष्य का बहुत सा भाग छीन सकता है। मनुष्य का धन को छीना जा सकता है, मनुष्य की संपत्ति को छीना जा सकता है, मनुष्य के प्राण को छीना जा सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि इस उत्तम भाग को कोई उससे छीन नहीं पाएगा। और सचमुच में इस उत्तम भाग की आशीषों को हमको जानना ही चाहिए, क्योंकि इस उत्तम भाग की आशीषों को कोई मनुष्य नहीं छीन सकता। और हम बहुतों की गवाहियों को परमेश्वर के वचन से हम देख सकते हैं, जैसा कि बहुतों ने इस उत्तम भाग की आशीषों को छीनने की कोशिश किया। परमेश्वर के लोगों के जीवन से इस उत्तम भाग को छीनने की कोशिश किया गया, परंतु परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर जो हमारा ऊंचा गढ़ है, जिन लोगों ने भी इस भाग को छीनने की कोशिश किया, उनका क्या हश्र हुआ परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। दानियल 6 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए तो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यहाँ पर दानियल के विषय में लिखा हुआ है कि उसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। कब? जब उसके जीवन में कठिन समय आ गया था, विपरीत परिस्थिति आ गई थी। क्यों ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई थी? इसी का पहला, दूसरा और तीसरा पद को यदि हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने दानियल को ऊंचे स्थानों पर नियुक्त कर दिया था, और उन ऊंचे स्थानों पर नियुक्त इसलिए कर लिया था कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी, और दारा राजा सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए, और इस कारण से कुछ लोग परमेश्वर के इस जन से इन आशीषों को छीनना चाह रहे थे। उसी का 5 पद को पढ़िए तो। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। यहाँ पर उन लोगों ने ये कहने लग गया कि इसमें तो हमको कोई, इस व्यक्ति में तो हमको कोई भी दोष नहीं दिखता है, परंतु दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में इसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकते। और इस कारण उन्होंने एक युक्तियाँ निकाली। क्या युक्तियाँ निकाली? कि 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सियों के मांद में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। और तब फिर ऐसा हुआ कि ये घटना हो गई। और ऐसे समय में भी दानियल
को मालूम हो गया कि दारा राजा ने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है, परंतु वह अपने घर में गया और उसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। वैसा वह तब भी करता रहा। यरूशलेम अर्थात मत्ती 5 अध्याय उसका 35 पद में लिखा हुआ है कि यरूशलेम क्या है? महाराजा धीराज का क्या है? वो नगर है। और विलाप गीत 2 अध्याय उसका 15 पद में लिखा हुआ है कि वह यरूशलेम जो है वो परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। देख लीजिए। और ऐसे विपरीत समय में भी वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करने लग गया, और इस घटना के कारण उसको सियों के मांद में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। और जब वो सियों के मांद में था तो 19 पद में लिखा हुआ है, दानियल 6 अध्याय उसका 19 पद में, कि भोर को फो उठते ही राजा उठा और सियों के गढ़े की ओर फुर्ती से चला गया। और तब फिर शोक भरी वाणी से चिल्लाकर कहने लगा, हे दानियल, हे जीते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सियों से बचा सका है? और तब फिर दानियल ने उत्तर दिया, 22 पद, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सियों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हाँ। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैं कोई भूल नहीं की है। देख लीजिए, इस कारण से परमेश्वर ने उसको सियों के मान से क्या कर दिया? निकाल, उसमें कुछ भी हानि नहीं होने दिया। और इस कारण राजा बहुत आनंदित हुआ, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। और दानियल को गड्ढे से निकालने की आज्ञा को दिया। और अब जब उसको देखा गया कि उसमें कुछ भी हानि नहीं पाई गई, और जिन लोगों ने उसके हानि का ये षड्यंत्र किया था उनका क्या हुआ, क्या हश्र हुआ, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 24 पद को पढ़िए तो। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे के पेटी तक भी न पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। ये देख लीजिए, ये हाल हुआ। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि दानियल की चुगली खाए थे वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को लेकर, स्त्रियों समेत सिंहों के गड्ढे में डाल दिया गया। इन बाल बच्चों और स्त्रियों का तो इसमें कोई दोष नहीं था, परंतु इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तब इनमें ये समझ में आता है कि यदि मेरा जीवन ठीक नहीं होगा, यदि मेरा जीवन यदि ठीक नहीं होगा तो मेरे बाल बच्चे स्त्रियां भी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और इसलिए हम इस घटना के द्वारा हम इस चीज़ को सीख सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और उसके भाग को छीनने की कोशिश करने वालों का यहाँ पर हमने हश्र को देख लिया कि उनके बाल बच्चों सहित उनको सिंहों के मांद में डाल दिया गया। और ये एक उत्तम आशीष है, परमेश्वर की उत्तम आशीष है, जिसको मरियम ने क्या कर लिया? चुन लिया। क्या आशीष? प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनने की आशीष। और सचमुच में यदि मनुष्य उसके चरणों में बैठ जाए तो वो परमेश्वर अपनी आशीषों को
मनुष्यों के जीवन में प्रदान कर देता है। उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही होता है। और इसलिए हमको भी परमेश्वर के चरणों में बैठना ही चाहिए। भजन संहिता 91 उसका पहले पद में लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। देख लीजिए, सुरक्षित हो जाएगा, उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। परम प्रधान मतलब उसके ऊपर कोई भी परमेश्वर नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। और जो लोग उसके चरणों में बैठ जाते हैं, वो परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा है कि वो उसका जीवन क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। परम प्रधान के छाया व स्थान मतलब गुप्त स्थान, सीक्रेट प्लेस। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है सीक्रेट प्लेस, गुप्त स्थान। परमेश्वर उसको छुपा लेगा, चाहे उसके जीवन में कैसी भी विपत्ति आ जाए, परमेश्वर उसको उस विपत्ति से निकाल देगा। ये परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं। और जो लोग उसके चरणों में बैठते हैं वो परमेश्वर के वचनों से लाभ को उठाते हैं। परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के वचनों को वो लाभ उठाते हैं। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। हाँ। वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। एक एक तेरे वचनों से क्या करता है, लाभ उठाता है। वो निश्चय हर एक मनुष्यों से क्या करता है, प्रेम करता है। वो परमेश्वर दुष्टों के नष्ट होने से भी वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और जो लोग उसके चरणों में बैठ जाते हैं वो उनके जीवन में वो लाभ ही उठाते हैं। कैसा वाला लाभ? यशायाह 48 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िए तो। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। देख लीजिए, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है। देख लीजिए, वो परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वह इस्राएल का पवित्र परमेश्वर है। वो यूं कहता है कि जो तुझे तेरे लाभ के लिए मैं क्या करता हूँ, तुझे शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग में तुझको चलना है उसी मार्ग में तुझको मैं क्या करूँगा, लिए चलूँगा। क्रूस का मार्ग, वो स्वर्ग का मार्ग, वो परमेश्वर हमको हमारे लाभ के लिए शिक्षा देता है। और इसलिए हमको प्रभु के चरणों में बैठना ही चाहिए। जैसा यहाँ पर हम मरियम के जीवन में देख रहे हैं, वो प्रभु के चरणों में बैठ गई और उसके वचन को सुनने लग गई। उसके जो लोग उसके चरणों में बैठ जाते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में वो सुंदर आत्मिक आशीषों को देता है, सुंदर स्वर्गीय आशीषों को दे देता है और हर एक उसके वचनों से लाभ ही उठाता है। ये परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमको बताना चाह रहा है और वो चाहता है कि हम भी उसके चरणों में बैठें, हम भी उसके भवन में आए। नहीं तो भजन संहिता कुछ लोगों का वर्णन है भजन संहिता में जो परमेश्वर के भवन में बैठने की चाह को रख रहे थे। भजन संहिता 84 अध्याय उसका
पहला पद को पढ़िए तो। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हाँ मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। हाँ, बस देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लोग परमेश्वर के निवास स्थान की चाह को रख रहे थे। इसका हेडिंग में लिखा हुआ है परमेश्वर के भवन की चाह, या परमेश्वर के भवन के चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त होने की चाह कर रहे थे। ये कौन लोग थे? इसी के हेडिंग में लिखा हुआ है, ये वो कोरोवंशी लोग थे। प्रधान बजाने वालों के लिए गिरथित राग में कोरोवंशी का भजन। ये क्यों ऐसा चाह रहे थे? इसी का 10 पद को पढ़िए तो। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, हाँ और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हाँ, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। ये कह रहे थे कि दुष्टों के डेरों में वास करने से, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेरी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। ये कौन लोग हैं जो ऐसा चाह को रख रहे थे? ये वही कोरोवंशी लोग हैं जिसको परमेश्वर ने पूरी मंडली को क्या कर दिया था? नष्ट कर लिया था। गिनती 16 अध्याय उसका 1-2 पद को यदि पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए तो। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली के ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? देखिए इन्होंने क्या कार्य किया। ये असंतुष्ट लोग थे और इनके जीवन में लालच था। क्या चीज का लालच था? ये पद का लालच था, और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध इनके जीवन में भड़क गया। और तब फिर चूंकि मूसा और हारून के विरुद्ध इन लोगों ने खड़े हो गए। कौन? कोरो और 3 रूबनियों और 250 लोग मिलकर। और तब फिर परमेश्वर ने मूसा से कह दिया, क्या कह दिया? 23 पद को पढ़िए तो। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तम्बुओं के आसपास से हट जाओ। हाँ, यहोवा ने मूसा से कह दिया कि अब मैं इनको, इनके जीवन में, इनके ऊपर एक अनोखी शक्ति को क्या कर दूंगा? प्रकट कर दूंगा। और इसलिए तुम इनके मंडलियों से, इनके डेरों से हट जाओ, अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। और तब फिर 26 पद में, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। हाँ, यह और तब फिर जितने लोग थे वो सब हट गए, अलग हो गए। और तब फिर परमेश्वर ने इनको, इनके अनोखी शक्ति प्रकट कर दिया। क्या अनोखी शक्ति प्रकट कर दिया? 30 पद को पढ़िए तो। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निकल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया। इन मनुष्यों ने परमेश्वर यहोवा का क्या कर दिया था? अपमान कर दिया था। और तब फिर ऐसा ही हो गया। 31 पद, 32 पद। वह यह सब बातें कही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों
और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। ये अनोखी शक्ति से परमेश्वर ने इनको समाप्त कर दिया, और लिखा हुआ है कि वे मंडली के बीच में से क्या हो गए? नष्ट हो गए। परंतु हम यहाँ पर पढ़ रहे थे भजन संहिता 84 अध्याय में कोरो वंशी का भजन। ये कौन कोरो है? परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन में यदि गिनती उसका 26 अध्याय उसका 11 पद को यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। देख लीजिए, वो उन कोरह के पुत्र जो थे वो नहीं मरे थे, और ये वही कोरो लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में आने की चाह रख रहे थे, परमेश्वर के भवन में बैठना चाह रहे थे, और इसलिए बोल रहे थे कि तेरे आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। देख लीजिए, ये वही लोग थे जो परमेश्वर के भवन की चाह को रख रहे थे, और इसलिए क्या ही धन्य है जो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करे और तेरे पवित्र भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो। ये लोग परमेश्वर के भवन में आने की चाह कर रहे थे, परमेश्वर के भवन में आकर चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त होना चाह रहे थे। ये लोग जो जिनके जिनकी मंडलियों को परमेश्वर ने नाश कर दिए थे, उनके पुत्र लोग ऐसी चाह को रख रहे थे। और सचमुच में परमेश्वर के भवन में आने की चाह रखना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ 2 या 3 लोग उपस्थित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, और जब ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो परमेश्वर का भवन हो जाता है, और ये लोग परमेश्वर के भवन की चाह को रख रहे थे, परमेश्वर के भवन में बैठना चाह रहे थे। देख लीजिए, वो जानते थे कि परमेश्वर के भवन में आशीष ही आशीष है, परमेश्वर के भवन में आने से लाभ ही लाभ है मनुष्य के जीवन में। और इस कारण ये लोग परमेश्वर के भवन की चाह को रख रहे थे, परमेश्वर के भवन के चाह के महत्व को जान रहे थे। आज बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में नहीं आना चाहते, परंतु देख लीजिए, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर चुनता है और अपने समीप आने देता है, ताकि उनको अपने उत्तम उत्तम पदार्थों से परमेश्वर उन लोगों को भी तृप्त करना चाहता है। और इस कारण से हमको भी, जो लोग परमेश्वर के भवन की चाह रखते हैं और सचमुच परमेश्वर के भवन में आना ही चाहिए, परमेश्वर के भवन में आनंद ही होता है, शांति ही होती है, और हमको भी परमेश्वर के भवन के महत्व को सीखना ही चाहिए, जानना ही चाहिए, मालूम होना ही चाहिए कि परमेश्वर के भवन में कैसे उत्तम उत्तम आशीषें परमेश्वर अपने लोगों के लिए देता है। और इन 84 अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे एक एक वचनों को, तो ये आशीषों को ही उन्होंने लिखा है। क्या ही धन्य है वे, 4 पद, कि जो तेरे भवन में रहते हैं वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। जो लोग परमेश्वर के भवन में रहेंगे वो परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की बड़ाई उनके जीवन से निरंतर होती रहेगी। ये लोग ऐसा चाह को रख रहे थे, और सचमुच हमको भी ऐसा ही चाह रखना ही चाहिए, क्योंकि हम जैसे वो दिन नज़दीक आता चला जा रहा है, हम देखते चले जा रहे हैं, ये संसार जो है, चारों ओर संसार जो है पूरी रीति से बिगड़ता ही चला जा रहा है।
लोग मतवाले ही होते चले जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर के भवन में बैठने की चाह जो लोग ऐसे समूह में भी रखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में उत्तम उत्तम आशीषों को देता है। एक और श्रेष्ठ गीत दो अध्याय उसका 3 पद को पढ़िए तो। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, हाँ वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। हाँ, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। ये श्रेष्ठ गीत है, सुलेमान का श्रेष्ठ गीत, और सचमुच में ये श्रेष्ठ पुस्तक है जो लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है वधु, 3 अध्याय के ऊपर वधु लिखा हुआ है। वधु मतलब ये इसमें वर और वधु के विषय में बताया गया है। वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा दूल्हा है, उसको वर से संबोधित किया गया है। और वधु जिसको दुल्हन कहते हैं, जो कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह की देह है, यहाँ वर और वधु का वर्णन है और बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। जो लोग इस पुस्तकों को पढ़ते हैं, और सचमुच में ये परमेश्वर की श्रेष्ठ पुस्तक है। इसमें जैसा यहाँ लिखा हुआ है, जैसा सेब का वृक्ष, देख लीजिए, सेब के वृक्ष की तुलना जंगल के वृक्षों के बीच में किया गया है। ठीक है कि नहीं? सेब का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह, ठीक है कि नहीं? जैसे सेब कैसा होता है? खाने के योग्य होता है। सेब जो होता है खाने के योग्य होता है। यहाँ तक कि भी डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि एक सेब खाओ और अपने शरीर हाँ, डॉक्टरों को दूर भगाओ। देख लो, अपने मतलब बीमारियों से वो क्या करता है, ये सेब जो है अशुद्धि का काम करता है, दवाइयों का काम करता है। और इसलिए इसकी तुलना जंगलों के वृक्षों के से कर रहे हैं। जंगल का वृक्ष जो खाने के योग्य नहीं रहता, जिसमें कड़वाहट रहता है, और कई वृक्षों के फल तो कैसे रहते हैं? जहरीले रहते हैं, जहर भरा रहता है। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे सेब का वृक्ष जंगल के सब वृक्षों के बीच में, वैसा ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में, और मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। जो लोग उसकी छाया में आनंदित होकर बैठ जाते हैं, हर्षित होकर बैठ जाते हैं, मगन होकर बैठ जाते हैं, उसका फल मुझको क्या लग गया? खाने में मीठा लगने लग जाता है। जो लोग उसकी छाया में बैठ जाते हैं, सचमुच जो लोग सेब का पेड़ देखे होंगे, उसकी छाया में जो लोग बैठने का अनुभव किए होंगे, ये सेब का पेड़ बहुत से लोगों का अनुभव है कि जब लोग उस सेब के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो छायादार रहता है और उसमें ठंडी ठंडी हवा आने लग आती है। ऐसा लोगों का अनुभव है। परंतु हम यहाँ परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं कि जो लोग ऐसी उसकी छाया में बैठ जाते हैं, हर्षित होकर बैठ जाते हैं, उसका फल उसको क्या लगने लग जाता है? खाने में मीठा। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 162 पद में लिखा हुआ है, जैसा कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसा ही मैं तेरे वचनों से हर्षित हूँ। मैं तेरे वचनों से मैं क्या होता हूँ? हर्षित होता हूँ। तो ये श्रेष्ठ गीत का ये वचन है कि जैसा ही एक मैं छाया में बैठा और वो फल मुझको खाने में क्या हो लग गया? मीठा लग गया। और इसलिए यहाँ पर ये वधु बार बार ये वधु बोलती है, 1 अध्याय उसका 4 पद बोलती है कि जंगल के वृक्षों के बीच में बैठने से, ठीक है, जंगल मतलब ये संसार और प्रभु यीशु मसीह का चित्रण यहाँ पे किया गया है। हम किन लोगों के बीच में बैठते हैं?
या संसार में हम किन लोगों के बीच में बैठते हैं, परमेश्वर के लोगों के बीच में बैठते हैं, या उस जंगल में या इस संसार के लोगों के बीच में हम बैठते हैं, जिसके खाने का अनुभव कई लोगों ने बताया कि जब हम जंगल के वृक्षों के बीच में बैठते हैं या इस संसारी लोगों के बीच में बैठते हैं तो उनका अनुभव ये होता है कि उनके जीवन में कड़वाहट आ जाती है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है, चिंताएं आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं। परंतु जो लोग प्रभु के चरणों में बैठते हैं वो परमेश्वर का फल उनको क्या लगने लग जाता है, मीठा लगने लग जाता है। इसलिए एक अध्याय उसका 4 पद में वधू कह रही है, मुझे खींच ले। इसके पहले कि वो संसार का राजा या उस जंगल में मैं चले जाऊं, वो वधू बोल रही है कि मुझको खींच ले। कहां से खींच ले? वो संसार से खींच ले, ताकि हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। इसलिए मुझको खींच ले कि हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। देख लीजिए, हम प्रभु तेरे पीछे दौड़ेंगे और राजा मुझे अपने महल में ले आया और राजा मुझको अपने महल में ले आया है। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हाँ, हम दाख और मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। हमको इसलिए खींच ले कि हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। और इसलिए हमको भी ऐसा ही मांगना चाहिए, प्रभु मैं किन लोगों के बीच में बैठती हूँ, किन लोगों के बीच में मेरा समय निकलता है, या मैं अपना समय किन लोगों के बीच में बिताता हूँ। यहाँ पर वधू बोल रही है मुझको वहाँ से खींच ले, इसके पहले कि वो संसार, वो दुष्ट शैतान एक मनुष्य को खींच ले अपने साथ हमेशा के लिए अधोलोक में ले जाने के लिए। वो वधू विनती कर रही है कि मुझको खींच ले, उस वातावरण से खींच ले, वो संसार के वातावरण से मुझको खींच ले, ताकि मैं तेरे पीछे दौड़ूंगी और राजा मुझको अपने महल में ले गया और मैं मगन और आनंदित हो गई और तेरे प्रेम की चर्चा करूंगी। देख लीजिए, ये उद्देश्य से वधू यहाँ पर वर से माँ प्रार्थना कर रही है कि मुझको खींच ले। आज ऐसी चाह हमको भी रखना चाहिए। हम कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ हम उठना बैठना करते हैं, और सचमुच हमको प्रभु के चरणों में बैठना चाहिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कह दिया कि उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कह दिया कि उस उत्तम भाग को जिसे मरियम ने चुन लिया है उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। सब कुछ छीन सकता है, शैतान मनुष्य के जीवन में सब कुछ छीन सकता है, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस उत्तम भाग को उसके जीवन से कभी भी छीना नहीं जाएगा। और हमको भी उस उत्तम भाग को क्या करना चाहिए, चुन लेना चाहिए, ताकि हम उसके उत्तम पदार्थों से क्या हो जाए, तृप्त हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। और वो मार्था को भी सिखाना चाह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह मार्था को सिखाना चाह रहे थे। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है, डरती है। ठीक है, आज मनुष्य छोटी छोटी बातों के लिए क्या करता है, चिंता करता है, घबराता है, डरता है। परंतु भजन संहिता 34 अध्याय उसका 4 पद में लिखा हुआ है कि राजा दाऊद बोल रहा था, जब मैं यहोवा के पास गया उसने मुझको क्या कर दिया, निर्भय कर दिया। मेरे जीवन से भय को क्या कर दिया, दूर कर दिया। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 4 पद में लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया, हाँ, तब उसने मेरी सुन ली, हाँ, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और उसने मेरी सुन ली। देख लीजिए, वो परमेश्वर के पास यदि चला जाता है कोई मनुष्य, वो परमेश्वर उसकी क्या कर लेता है, सुन लेता है
और पूरी रीति से निर्भय कर देता है। मनुष्य के जीवन से वो डर को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, निकाल देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो मरियम के विषय में, मार्था के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बहुत बातों की क्या करती है, चिंता करती है और घबराती है। और चिंता, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी बात की भी क्या नहीं करना, चिंता नहीं करना, क्योंकि मुझको तुम्हारा क्या है, ध्यान है। वो परमेश्वर हर एक मनुष्य को जानता है कि उसकी क्या आवश्यकता है, इस समय उसको क्या आवश्यकता है। वो परमेश्वर हर एक मनुष्य के हृदय को गढ़ने वाला परमेश्वर है, हर एक की हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हर एक मनुष्य की चिंताओं को जानता है। और इसलिए मत्ती 11 अध्याय उसका 28 पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। देख लीजिए, आज मनुष्य बोझ से दबा हुआ है, बहुत सी बातों की चिंताओं को करता है, बहुत से पापों में दबा हुआ है, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा, विश्राम दे दूंगा। कहाँ पर? हृदय में विश्राम दे दूंगा। आज मनुष्य के हृदय में शांति नहीं है, परंतु वो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देख लीजिए, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और यदि सीखना है, यदि जानना है, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ। और यदि उसके चरणों में बैठने का अनुभव नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको चरणों में बैठना सिखा दूंगा। देख लीजिए, आज लोग परमेश्वर के वचन को सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं, परंतु वो परमेश्वर कह रहा है कि आओ आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखा दूंगा, परमेश्वर के वचन में बैठना सिखा दूंगा। वो परमेश्वर बताना चाह रहा है। और इसलिए मार्था को प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहे थे कि उस उत्तम भाग को जिसको मरियम ने चुन लिया है, उससे छीना नहीं जाएगा। और जो लोग ऐसा बैठ जाते हैं, जो लोग भी ऐसा बैठते हैं, वो परमेश्वर की उत्तम आशीषों को हम देखते हैं। वो परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में आशीष ही देता है जो लोग ऐसा बैठते हैं। होशे की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 7 पद को पढ़िए तो, जो उसकी छाया में बैठेंगे, हाँ, वे अन्न के समान बढ़ेंगे। देख लीजिए, जो लोग उसकी छाया में बैठेंगे वो अन्न की समान, चावल के अन्न की दाना के समान क्या होंगे, बढ़ेंगे। और वे दाख लता के समान फूले फलेंगे। वो दाख लता के समान क्या हो जाएंगे, फूलेंगे फलेंगे। और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। और उनकी प्रसिद्धि, कीर्ति, देख लीजिए, जो लोग उसकी छाया में बैठेंगे वो परमेश्वर की छाया में बैठेंगे। परमेश्वर उनको आशीषों से भरपूर करना चाहता है, ठीक है कि नहीं। वो दाख लता के समान क्या होंगे, फूलेंगे फलेंगे। दाख किसको कहता है? यशायाह 5 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है कि दाख की बारी तो इस्राएल का क्या है, घराना है। परमेश्वर अपने घराने को दाख की बारी कहता है। और वो दाख लता के समान क्या होंगे, फूलेंगे फलेंगे, अन्न के समान बढ़ेंगे। और उनकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु के समान होगी। देख लीजिए, उनकी कीर्ति, उनकी प्रसिद्धि, ये परमेश्वर की
योजना है कि लोग उसके चरणों में बैठें, लोग उसके चरणों में बैठकर लाभ उठाएं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लाभ के लिए हमको क्या देता है? शिक्षा देता है। वो हमको अपने लाभ के लिए हमको ताड़ना देता है। कई बार हम परमेश्वर के वचनों में हम बैठना नहीं चाहते, परंतु परमेश्वर हमको ताड़ना देता है ताकि हम परमेश्वर के वचनों में बैठे, उसमें उसके वचनों में बैठकर हम सीखें। ये परमेश्वर की सुंदर योजना है और इसलिए परमेश्वर यहाँ हमको सिखाना ही चाह रहा है कि जो लोग ऐसा बैठते हैं वो आशीष को ही पाते हैं अपने जीवन में। और क्यों नहीं लोग बैठना चाहते हैं, क्यों नहीं ऐसा बैठते हैं लोग? परमेश्वर अपने क्यों नहीं ऐसा लोग बैठते हैं, उसका कारण क्या है? यिर्मयाह नबी उसका 50 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 50 अध्याय, उसका 6 पद को पढ़िए तो। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, हाँ। उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई। हाँ। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। देख लीजिए यहाँ पर यिर्मयाह नबी, परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा कह रहा है कि मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हैं, और दोष किनको दे रहा है कि उनके चरवाहों ने उनको क्या कर दिया? भटका दिया। और इन भटकाने के कारण वो पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को क्या कर दिया? भूल गए। आज लोग परमेश्वर के बैठने के स्थान को भूल गए। इसका कारण ये है कि चरवाहों ने परमेश्वर की प्रजा को क्या कर दिया है? भटका दिया। और इसलिए लोग आज पहाड़ पहाड़ में घूमते हैं, पहाड़ी पहाड़ी भटकते फिरते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि जब सुलेमान ने जब परमेश्वर का मंदिर को बनाया तो कहाँ पर बनाया? कौन से पहाड़ पर बनाया? दूसरा इतिहास 3 अध्याय उसका पहला पद में लिखा हुआ है, पढ़िए तो। 3 अध्याय दूसरा इतिहास। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। देख लीजिए, मोरिया पहाड़ पर उसी स्थान पर जहाँ पर इब्राहिम ने इसहाक को क्या किया था? बलिदान करके चढ़ाया था। परमेश्वर ने इब्राहिम से परीक्षा की थी कि जिससे तू प्रेम करता है उसको मोरिया देश में जा और जो पहाड़ मैं तुझको दिखाऊंगा उस पहाड़ में उसको बलिदान करके चढ़ा दे। आज लोग भटक रहे हैं। लोग परमेश्वर के मंदिर को समझते हैं कि वो पहाड़ पर है, जैसा यूहन्ना 4 अध्याय में सामरी स्त्री कह रही थी। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसके सब क्या कह रही थी कि वहाँ जगह जहाँ आराधना करना चाहिए वो यरूशलेम में है। और 4 अध्याय उसका 21 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में।
तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वह अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। देख लीजिए, परमेश्वर ऐसे ही आराधना को ढूंढता है। अब वो पहाड़ में जाने की आवश्यकता नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने इस सामरी स्त्री को बता दिया। और इसी को दंडवत कहते हैं, जो लोग ऐसा आराधना करते हैं जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसी को दंडवत कहते हैं। और इसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। कहाँ पर पूरा कर दिया? क्रूस पर। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, जैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया? 2 भागों में फट गया। अब मंदिर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुलुसियों 2 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम में था, हमारे विरोध में था। देख लीजिए, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। हाँ, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। देख लीजिए, वो परमेश्वर ने क्रूस पर जो विधियों का जो लेख जो था, जो हमारे नाम में था, जो हमारे विरोध में था, कि क्रूस पर कीलों में जड़कर सामने से क्या कर दिया? उसको हटा दिया। अब इस मंदिर की आवश्यकता नहीं है। और सचमुच में अब ऐसे आराधकों को परमेश्वर क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? देख लीजिए, परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं। परमेश्वर का जांचना ये है, क्या परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं है? इन बातों को हमको देखना है, इन बातों को हमको जांचना है। और जब ऐसे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जो पाप अपराधों से जिनको परमेश्वर निकाल लेता है, जिनको परमेश्वर छुड़ा लेता है, और जो लोगों के जीवन में परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म को कर देता है, और ऐसे लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं, वो परमेश्वर का भवन कहलाता है। और इस भवन के महत्व को परमेश्वर बताना चाह रहा है। और जो लोग ऐसी उस भवन में बैठने की चाह को रखते हैं, परमेश्वर के उत्तम आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं। और नहीं तो ये संसार जो है पूरा धोखा ही है। और जो लोग ऐसा इस संसार में बैठने की चाह को रखते हैं, जो लोग उस संसार में अपना मन लगाते हैं, एक लास्ट वचन देखेंगे, यशायाह 30 अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। जो लोग ऐसी बैठना की चाह को रखते हैं, तो देख लीजिए उनके विषय में यहाँ पर यशायाह नबी कह रहा है, मिस्र अर्थात ये संसार को दिखाता है, मिस्र इस संसार को दिखाता है, और फिरौन शैतान को।
और जो लोग उसकी छाया में शरण लेंगे, मिस्र की छाया में शरण लेंगे, फिरौन की शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर हमसे ये चाह रहा है कि हम उसके चरणों में क्या करें, बैठे, उसके चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचनों का लाभ उठाएं। ये परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमको सिखाना चाह रहा है, और ये बात मार्था को भी सिखाना चाह रहा था। और तब फिर हम उन उत्तम आशीषों को हम अपने जीवनों में देखते हैं, पाते हैं कि सचमुच परमेश्वर अपने वचनों में जैसा लिखा हुआ है वैसी ही आशीषों को परमेश्वर अपने खोजने वालों को वो देता है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबकी सहायता करे, ताकि हम और भी गंभीर हो, और भी इन बातों को हम मनन करें, हम अपने जीवन में देखें, हम अपने जीवन में जांचें कि हम किन लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, हमारा कितना समय परमेश्वर के चरणों में हम बिताते हैं, या कितना समय हम मिस्र की छाया में शरण लेते हैं या फिरौन की छाया में शरण लेते हैं। हमको जांचना ही चाहिए। और सचमुच में हमको प्रभु के चरणों में बैठकर, जैसा मरियम यहाँ पर हमने देखा कि जो उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, हमको भी चुनना चाहिए, ताकि हम उसके चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुने और प्रभु के वचन को सुनकर आशीषों को प्राप्त करें, वो स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सके और इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। ये परमेश्वर ये हमसे चाहता है, और परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हम सबकी सहायता और अगुवाई प्राप्त करें। आइए एक गीत भाई के द्वारा, भाई नरेश के द्वारा हम सुनेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। परमेश्वर पिता की महिमा स्तुति हो। सचमुच में जीवता परमेश्वर है। आज वचन से जैसे सीखे हैं उसके पास यदि हम आते हैं, उसकी आराधना यदि हम करते हैं, अब हमको अपने जीवन में उसकी आराधना और उपासना निरंतर करनी है। और परमेश्वर चाहता है कि हम खोजें उसको, उसकी जरूरत हमें है, परमेश्वर पिता की जरूरत हमें है। और इसलिए आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को हम सुनेंगे। प्रभु को महिमा मिले सब बातों में। तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी तेरी सूरत है। यहोवा
मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, चाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा,
परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में छोटी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु को बहुत ही महिमा मिले। सचमुच में एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता की जरूरत है और उसके बिना हम कुछ भी नहीं। बिन तेरे मैं कुछ भी हूँ यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यदि हम उसके चरणों में बैठ करके निरंतर उस समय को देते हैं तो हम एक उत्तम भाग को मरियम के जैसे चुन लेते हैं जो कभी भी हमसे छीना नहीं जाएगा। मनुष्यों ने तो अपने लिए अपने अपने मार्ग को चुना है, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। जिस दिन हम यहोवा पर भरोसा रख करके किसी और बात की चिंता न करते हुए उसके चरणों में बैठते हैं तो अवश्य है कि उसके करुणा के स्वाद को और उसके जैसे श्रेष्ठ गीत में हम सुन रहे थे कि उस सेब के पेड़ के नीचे बैठ करके जो तृप्तता मिलती है उस शुद्ध और ठंडी हवा की, वैसे ही हमें भी प्राप्त होगी। सो प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा से सहायता करें, संभालें, ताकि निरंतर हम अपने जीवन को चेक करते हुए उसके चरणों में उन आशीषों को खोजते रहें यत्न के साथ। प्रभु हम सबको आशीष दें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, सब आंख बंद करेंगे। अति करुणामय सर्व सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में फिर से एक बार नम्र और दीन होकर के झुकते हैं, आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया, हमारी चिंता करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, इस संसार में रहते हैं, आप स्वर्ग में रहते हैं, पर आप हमसे प्रेम करते हैं और स्वर्गीय प्रेम के तहत प्रभु जी आपने हमें अनंत जीवन का भागीदार बनाया है। और आज हम जो जीवित हैं केवल आपकी दया और आपकी करुणा ही का कारण, क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों के द्वारा से हम आपको महिमा देते हैं। एक एक वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए लाभदायी। हृदय से धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपने दिया भाई नीरज को भी और हम सबको सुनने के लिए, और पूरे वातावरण को और प्रभु जी नेटवर्क सब बातों के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने अपने हाथों में लिया और सब बातों में आपने अपनी महिमा के योग्य आपने हमें समझा। हृदय से धन्यवाद करते हैं। सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, आगे के जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। निरंतर आपके भय में इस जीवन में आगे उन्नति करते हुए आगे बढ़ने पाएं और केवल आपको महिमा देने पाएं। प्रभु ऐसा अनुग्रह और दया चाहते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं और आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ज्ञान कीजिए। आमीन। आप सबको फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम, जय मसीह की। प्रभु आप सबको संभालें, सहायता करें। जय मसीह।